हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है और इसी कड़ी के तहत 6वीं से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं के बच्चे भी स्कूल में आकर एजुकेशन हासिल करेंगे। कोरोना महामारी के चलते करीब 1 साल से स्कूल बंद पड़े थे, लेकिन अब एग्जाम और कोरोना वैक्सीन आने के बाद सरकार धीरे धीरे कर स्कूलों को खोलने शुरू कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक तो स्कूलों को पहले से ही खोल दिया गया था और बाकायदा सरकार ने सभी नियमों की पालना करने के लिए भी कहा था, जिसके बाद अब स्कूल संचालकों ने सरकार के द्वारा दी गई हिदायतों के अनुसार स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने की तैयारी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ कई स्कूल में तो बच्चों के सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए एग्जाम भी लिए जा रहे हैं। आइए करते हैं स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर विकास कोहली पुलिस डीएवी स्कूल से, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे पता करते हैं किस तरह जो बच्चे हैं, कितनी परसेंटेज जो है बच्चों की अब आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब फरवरी में भी बाकी क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। आइए करते हैं उनसे बात। देखिए, जो हरियाणा सरकार की, भारत सरकार की कोविड गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करते हुए स्कूल में बच्चे आ रहे हैं। आज 11th क्लास का प्री फाइनल एग्ज़ामिनेशन चल रहा है इस समय और लगभग 90% बच्चा इस समय स्कूल में है। जो भी हमारी सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग एक रूम में जो डिस्टेंस को फॉलो करते हुए 12 बच्चे 12 स्टूडेंट्स इन 1 रूम हैं। और क्योंकि जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन का समय है वो हमारे बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, तो ऐसे समय में ये ज़रूरी है कि बच्चे फ़िज़िकली स्कूल में आएँ। और आज इनका ये 3 आवर्स का पेपर है और उसमें बच्चे जो उनकी जो राइटिंग स्पीड है उसके बारे में उनको पता लगेगा कि किस प्रकार से पूरे साल की उनकी जो मेहनत है 3 आवर्स में किस प्रकार से उसको वो एक्सप्रेस कर पाएंगे। और ये किस्म से बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है जब बच्चे प्री एनुअल एग्ज़ामिनेशन करते हैं और उनके जो वीक एरियाज़ हैं उनके बारे में उनको जानकारी मिलती है। जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न है उसके बारे में पता लगता है। और इवन हमारा जो 11th क्लास का एनुअल एग्ज़ामिनेशन है वो डीएवी एजुकेशन बोर्ड के द्वारा होता है। तो हर प्रकार से बच्चा अपने आप को प्रिपेयर करता है और मुझे खुशी है कि बच्चे भी प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं, कोविड गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करते हुए स्कूल में पहुंच रहे हैं। सरकार ने नवंबर महीने से स्कूल खोलने के आदेश दिए थे, तब तो बच्चे कम आ रहे थे, लेकिन अब बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब अभिभावक भी समझ रहे हैं कि जब बच्चे ऑनलाइन पढ़ते थे और जब टीचर्स के सामने पढ़ते हैं तो उसका फर्क है। स्कूल की तरफ से बच्चों को लेकर पूरे सुरक्षा इंतजाम है और सरकार के द्वारा दी गई हिदायतों की पूरी तरह से पालना की जाती है। अब हमारे साथ मौजूद हैं विजय वल्लभ स्कूल की प्रिंसिपल रुचिका भूटानी मैम। उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ स्कूल में उन्होंने किस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं और पढ़ाई को लेकर के कैसी पढ़ाई बच्चों की चल रही है। देखिए, हमारे पास नवंबर महीने से जब बच्चे आने शुरू हुए तब बहुत कम आए, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि यहाँ पर पढ़ाई अच्छे से हो रही है और यहाँ पर बेहतर ढंग से पढ़ाई हो सकती है, तो आप मानेंगे हमारे पास पेरेंट्स का रिस्पांस बहुत अच्छा है। हमारे पास 90 to 95% स्ट्रेंथ जो है वो आ रही है ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि बच्चों को भी लगने लगा और पेरेंट्स को भी लगने लगा कि ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन जब बच्चे यहाँ पर बैठकर पढ़ते हैं, टीचर के सामने बैठकर पढ़ते हैं, उसका मुकाबला नहीं है, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। 9th और 10th इसलिए भी है क्योंकि 10th क्लास को मालूम है हमने बोर्ड के अंदर बैठना है और उसकी बोर्ड की जो तैयारी है वो एक अलग ढंग से होती है। टीचर्स अलग ढंग से उनको रिवीजन कराते हैं, सैम्पल पेपर्स कराते हैं, तो वो उसके लिए भी काफ़ी हद तक स्कूल में आ रहे हैं। जहाँ तक हमारी तैयारी का सवाल है बाकी क्लासेस के लिए, तो हमारी तैयारी पूरी है। हमने अब भी 9th क्लास को एक फ्लोर पर रखा है, 10th क्लास को दूसरे फ्लोर पर रखा है, ताकि बच्चे आपस में मिलजुल ना सकें। एक टीचर तब तक उस क्लास को नहीं छोड़ता जब तक दूसरा टीचर वहाँ नहीं आ जाता, ताकि बच्चे जो है बाहर ना निकलें और बाहर आपस में एक दूसरे के साथ ना बैठें। इसके अलावा जो हम शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क है, सैनिटाइजेशन है और
रूम्स की सैनिटाइजेशन है, हमने सैनिटाइजर हर जगह पे रखे हैं, वो हम शुरू से फॉलो कर रहे हैं और वो अब तक करेंगे जब तक हमारे पास बच्चे रहेंगे। ये तो मुझे लगता है अब न्यू नॉर्मल है हमारे लिए, ये एक रूटीन मैटर है सैनिटाइज कराना रूम्स को, और उसके बाद क्लीनिंग जो है प्रॉपरली क्लीन होते हैं हर रूम हर वॉशरूम। तो इसके साथ हम तो वेलकम करते हैं बच्चों का, क्योंकि बच्चों के बिना स्कूल बहुत सूना है। बच्चे जो हैं हमारे स्कूल की जान है, हम सबको मिस करते हैं और चाहते हैं। मैम स्कूल खुलने जा रहे हैं फरवरी से, क्या कहना है इसके बारे में? 1 फरवरी से स्कूल खुल रहे हैं फ्रॉम 6 to 8 क्लासेस। 9 से +2 ऑलरेडी स्कूल खुल चुके हैं और बच्चों का रिस्पांस 60-70% रह रहा है। और 6 to 8 के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है, रूम्स रेडी हैं, सैनिटाइजेशन हमारा चल रहा है, मास्क और सैनिटाइजेशन के साथ बच्चे एंटर कर रहे हैं। अभी कैंटीन फैसिलिटीज़ हमने नहीं ओपन की हैं और मैं बच्चों से अनुरोध करना चाहूँगी कि कोविड का खतरा अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो कृपया वे स्कूल आएँ और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करें। खोले जाने पर स्टूडेंट ने भी खुशी जताई। स्कूल पहुंचे बच्चों ने बताया कि वे सरकार के द्वारा दी गई हिदायतों की पालना कर रहे हैं और मास्क लगाकर स्कूल आ रहे हैं। वहीं स्कूल में बैठकर जो बच्चे पढ़ाई करने का फायदा ऑनलाइन क्लास में बहुत ज़्यादा है। एंड आई एम ए न्यू एडमिशन इन द स्कूल। हमारे यहाँ पर ना सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल है, सब ने मास्क पहने हुए हैं, एवरीबडी इज़ कैरिंग अ सैनिटाइज़र विद देम एंड नो मतलब प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ पे फॉलो की जा रही है, तो कोई डर नहीं है यहाँ पर। और सारे बेंचेस क्लासरूम्स पूरी तरह से सैनिटाइज्ड है, टीचर्स भी मास्क पहन रहे हैं, यहाँ तक कि जो स्टाफ मेंबर अलग है, वर्कर्स वगैरह सब ने मास्क पहने हुए हैं। हमारे जो पेपर हैं अब ऑफलाइन हो रहे हैं, हमारी क्लासेस अब तक ऑनलाइन लग रही थी क्योंकि हमारा अब तक जो प्रोटोकॉल्स वगैरह पूरी फॉलो हो रहा है। हमारे जो पेपर भी हैं उसमें भी प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया जा रहा है, हमें सैनिटाइज़ करवाया जा रहा है, सबके पास अपने अपने सैनिटाइज़र्स हैं और सारे एक एक बेंच छोड़ कर बैठे हुए हैं और सारे स्टाफ वगैरह ने सब ने मास्क कंपलसरी पहने हुए हैं, इसलिए हमें कोई डर नहीं है कि कोरोना वायरस का, और हम जो है पूरी तरह से पढ़ाई अब यहाँ पे अच्छी हो रही है। घर पे भी अच्छी होती थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती, डाउट जो थे वो डाउट्स ही रह जाते थे। टीचर समझाती थी पर टीचर को ये पता नहीं चलता कि जैसे हमारा कोई डाउट है वो कैसा है, और यहाँ पर जैसे कोई डाउट हो तभी की तभी हम समझ लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है तभी की तभी।